और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने जगन अन्ना संपूर्ण गृह हक्कुला स्कीम को लॉन्च किया है। इन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत रियासत के 50 लाख अफराद को फायदा होगा। हुकूमत इस स्कीम पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంటి పట్టాలు ఇంటి స్థలాలు వస్తూ ఉన్నాయి. వచ్చినప్పటికీ కూడా వారికి నివసించే హక్కు మాత్రమే ఉన్న ఈ కుటుంబాలందరికీ కూడా వారి ఇంటి మీద సర్వ హక్కులు ఇచ్చేందుకు జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకాన్ని తీసుకొచ్చాము అని చెప్పి సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ 52 లక్షల మందిలో ఇప్పటికే ఈ రోజుటికే ఓటీఎస్ ద్వారా వన్ టైం సెటిల్మెంట్ ద్వారా ఈ జగనన్న గృహ హక్కు పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందిన 8.26 లక్షల మందికి 8,26,000 మందికి నేటి నుంచి వారి రిజిస్టర్ డాక్యుమెంట్లను అంటే వారికి ఉచితంగా రిజిస్టర్ చేసి ఆ రిజిస్టర్ డాక్యుమెంట్లను వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టి ఆ ఇంటి మీద వాళ్లకు సంపూర్ణ హక్కులను వారి పేరుతోనే రిజిస్టర్ చేసి వారి చేతికే ఈ రోజు నుంచి ఇవ్వనున్నాం. ఇదొక గొప్ప మార్పుకు ఇదొక చిహ్నం. 1,58,000 కోట్ల రూపాయల ఆస్తి విలువ నేరుగా వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టబోతా ఉన్నాం. వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దాన్ని ఉపయోగపెట్టుకోవచ్చు. और नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने आज जिला जगन अन्ना कड़पा में संपूर्ण हाउसिंग स्कीम के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की तकसीम अमल में लाई। अमजद बादशाह ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत हर गरीब और पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ कर रही है। इस मौके पर मकानात के डॉक्यूमेंट हासिल करने वाले इस्तेफादा करनाना ने जगन मोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर्स, अफसरान और दीगर शरीक रहे। करनौल वाईसीपी जिला दफ्तर में वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सालगिरह तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर BY राबैया और रुकन असम्बली करनौल हफीज़ खान ने केक काटा। हफीज़ खान ने दावा किया कि वाई एस जगनमोहन रेड्डी वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद से रियासत की तरक्की की राह पर लगातार गामज़न हैं। करनूल के वार्ड नंबर 40 में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सालगिरह तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर विक्रमासिंघा रेड्डी की निगरानी में म्यूनसिपल वर्कर्स में कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर करनूल के MLA हफीज़ खां और कोडमुरू MLA A डॉक्टर सुधाकर भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने शजरकारी की। పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు బట్టలు పంచే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా సంతోషదాయకం. ఇప్పటివరకైతే ఏ రకమైనటువంటి ప్రేమాభిమానాలు చూపించారో భవిష్యత్తులో కూడా ఆయనకు ఇదే విధమైన అభిమానాలు చూపించాలని చెప్పి ప్రజల్ని కోరుకుంటూ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు మొత్తం అందరు నాయకులు కూడా ఈరోజు మా 40 వార్డుకు వచ్చేసి నన్ను ఆశీర్వదించారు. జగనన్న జన్మదినాన్ని చాలా సంతోషంగా विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में बरसरकार कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने काम का बायकॉट करके दिन भर एहतजाज किया। ये लोग अपने वाजिब अदा तनख्वाहें जारी करने की मांग कर रहे हैं। मुजाहिरीन सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक अकल तरीन उजरत देने की मांग कर रहे थे। मसाइल का हल न निकालने की सूरत में इन लोगों ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करने की धमकी दी है। उधर CITU के सेक्रेटरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कॉन्ट्रैक्ट के असास पर काम कर रहे हैं मुलाजमीन से जी तोड़ मेहनत कराई जा रही है, लेकिन इन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हालांकि आंध्र प्रदेश मेडिकल एंड हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ये मामला कई बार हुक्काम के साथ उठा चुकी है। कन्वीनर अहले सुन्नत वल जमात AP अल्ताफ रजा ने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से वक्फ बोर्ड के मसाइल पर अहले सुन्नत वल जमात और शिया नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग करने की अपील की है। इन्होंने इजलास में अहले सुन्नत वल जमात के दानिश्वर, उलमा, मशाइख, दरगाहों और मसाजिद के मुतवल्लियान, सज्जादगान, शिया नुमाइंदों के साथ मीटिंग तलब करने की अपील की है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कई साल से मसाइल इल्तवा का शिकार हैं, मसले का हल निकालने की मांग की जा रही है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात दे सकने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। पूरा नहीं हुआ तो अब इसलिए